हेलो जी। कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। कर्मा इज द रियल मैनिफेस्टेशन। जो कर्मा होता है वो वास्तविक मैनिफेस्टेशन होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हम भी मैनिफेस्ट करते हैं, हम भी विजुअलाइज करते हैं, हम भी सारी टेक्निक लगाते हैं, हमारे तो काम ही नहीं करता। क्यों नहीं करता आपके काम? क्या यूनिवर्स आपका दुश्मन है? क्या आपकी उससे दुश्मनी है? आपने कुछ बिगाड़ा है यूनिवर्स का? तो क्यों नहीं करता? तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो इसके पीछे का रीज़न होता है कर्मा। मतलब केवल मैं केवल मैं टेक्निक्स लगाऊं और बाकी दिन में कुछ भी करूं, तो ऐसा नहीं है कि मुझे मिल जाएगा कि टेक्निक लगाई भाई साहब ने इसलिए इनको दे दो। नहीं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, उससे अच्छा समझ में आएगा। मैंने ये चीज़ देख नोट करी है कि एक इंसान है और ऐसे ऐसे भी लोग देखे, जैसे किसी की उम्र मान लो 50 वर्ष हो गई, पर अभी तक इस इंसान के मन में थोड़ा सा भी ऊपर उठने का, अपने जीवन को अच्छा बनाने का, अपने लिए एक अच्छा घर बनाने का, अपने लिए एक अच्छी गाड़ी लेने का विचार तक नहीं आया। मतलब विचार भी नहीं आया, मतलब अभी तक सोचा भी नहीं उसने अभी तक कि ऐसा भी हो सकता है। तो जो आपके मन में विचार आते हैं, अगर आपके मन में एक विचार आया कि यार क्यों ना मेरे भी एक अच्छा सा घर हो, ठीक है। जब मैं किराए से रहता था तब मेरे मन में विचार आया कि यार अपना खुद का भी घर होना चाहिए। बहुत सारे लोग किराए से रहते हैं लेकिन वो अपने घर के बारे में बात ही नहीं करते हैं। क्यों बात नहीं करते? अरे बोले इतनी सी सैलरी है तो कोई बन रहा है क्या? पैसा तो है ही नहीं। और मकान कोई ऐसे ही बन रहे क्या शहरों में? बहुत हालत खराब है। ये सब क्या है? नेगेटिव अफर्मेशन। तो मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जिनके मन में विचार भी नहीं आया, और एक आप लोग हैं जिनके मन में विचार आ गया। तो ये जो विचार है ये आपने नहीं किया है। ये जो विचार है इसका आना भी आपके किसी कर्म का फल है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। इंसान के मन में जो भी विचार आता है, किसी भी प्रकार का विचार, नेगेटिव विचार आ रहा है चाहे पॉजिटिव विचार, दोनों ही विचार उसके किसी पास्ट कर्म के फल हैं। हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं, हम तो कर चुके हैं। अब आप बोल रहे हैं सर हम कुछ नहीं कर रहे होते, हम कर रहे होते हैं, लेकिन हम क्रियमाण कर्म कर रहे होते हैं हमेशा। और उन क्रियमाण कर्मों के फल स्वरूप प्रारब्ध बनता है। और जो हमारे मन के विचार हैं, जो हमारे जो हम डिसीजन लेते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं, वो सब हमारे उन पास्ट कर्मों की वजह से लेते हैं हम। मतलब बुद्धि प्रारब्ध अनुसारिणी। जैसा हमारा प्रारब्ध बनना होता है हमारे ही पिछले किसी कर्म की वजह से। देखो, एक चीज हमेशा याद रखना, कई बार हमको लोगों से दिक्कतें होती है, कई बार हमारी शिकायतें होती है, मेरे तो ये प्रॉब्लम है, अगर ये नहीं होता तो ऐसा हो जाता, मेरे तो ये प्रॉब्लम है, मुझे तो ये करना पड़ता है, मुझे तो घर का काम करना पड़ता है, मेरे तो ये ऐसा है वैसा है, वो लोग ऐसा है, ये नहीं करने देते, वो नहीं करने देते। तो ये जो बाहर की जितनी भी चीजें हैं, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये तो आपके लाइफ में आनी थी। किस वजह से? आपके ही कर्म की वजह से। मतलब कुल मिला के जो बात यहाँ पर इस पूरे ब्रह्मांड में जो आती है, वो बात आती है, आई होप कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। वो जो बात आती है वो आती है सेल्फ की बात। अगर कोई व्यक्ति है आपके जीवन में जो आपसे नेगेटिव बात करता है, आप परेशान है उस व्यक्ति से, कोई काम है आपके आसपास जो कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम खा जाता है, आपके घर परिवार का कोई काम है या किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ है, और आप अगर इसके लिए कंप्लेन कर रहे हो कि अगर मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम नहीं होती तो शायद आज मैं कुछ कर लेता। समझना मेरी बात को, अगर मेरी लाइफ में ये नहीं होता तो शायद आज मैं पता नहीं कहाँ होता, अगर मैं इसकी जगह ये डिसीजन ले लेता तो आज मैं पता नहीं कहाँ होता। तो वो जो भी चीजें हुई है या जो भी चीजें आसपास में हैं, वो आपके किसी कर्म का परिणाम है। और जो आप आगे आपके मन में विचार आएगा, और ये जो चीजें, जैसे अगर कोई चीज है और वो हटेगी, वो भी आपके किसी कर्म की वजह से अपने आप आपसे दूर हो जाएगी। अपने आप आपको रास्ता मिलेगा। विचार भी आपके किसी कर्म से आएगा, उस विचार पे विश्वास भी आपके किसी कर्म से होगा, नहीं तो विश्वास ही नहीं होगा। भले आप अपने किसी आपको को लगता है जो आपके रिलेटिव हैं, आपके रिलेटिव छोड़ो, घर में ही किसी आदमी को समझाना लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिठा के, अगर वो समझ जाए तो मेरे को बताना। वो आपको भी मना कर देगा, बोले तुम क्या ये फालतू चीज़ों में पड़े रहते हो।
ऐसा होता है। तो विचार आना ये भी एक किसी कर्म की वजह से है। इसके बाद में उस विचार पे विश्वास होना, ये भी किसी कर्म की वजह से है। उसके बाद विश्वास होके आपके जीवन में परिवर्तन आना, ये भी आपके किसी कर्म का परिणाम है। सब कुछ अपने आप नहीं हो रहा है, ठीक है? आप ही कर रहे हैं। और इसके बाद में आपके जीवन में वो सारी चीज़ें आपको मिलना, जैसे कि आपको एक अच्छी कार मिलना, आपको एक अच्छा घर मिलना, ठीक है? आपके अच्छे रिलेशनशिप होना, ठीक है? ये सब भी उसी कर्म का परिणाम है। अब क्या होता है कि जिनको ये जानकारी नहीं होती है, तो वो लोग क्या करते हैं कि मैंने कार को मैनिफेस्ट किया था। ये मैनिफेस्ट मतलब विचार। आपका ये वीडियो देखना आपका ये वीडियो देखना, ये भी आपके किसी कर्म का परिणाम है। आप ये मत सोचना कि आपके सामने आया और आपने इसे क्लिक किया और आप देख रहे हैं। हमारी इच्छा मतलब ऊपर वाले की इच्छा से, या फिर यूँ कहें कि हमारे किसी पास्ट कर्म की वजह से ही हमारे साथ चीज़ें होती हैं, लोग जुड़ते हैं, वो लोग हमको कुछ सिखाते हैं, कुछ बताते हैं, हमारे जीवन में परिवर्तन लेके आते हैं। कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो हमको परेशान करते हैं, तो ये सब हमारे कर्मों की वजह से। तो जब किसी जैसे आज मेरे कार आ गई, ठीक है? अब मैंने कहा कि मैंने मैनिफेस्ट किया इसलिए आ गई। मैनिफेस्ट तो किया, पर वो मैनिफेस्ट का विचार कैसे आ गया? आपके मन में ऐसा विचार कैसे आ गया? आपके पास तो किराए के घर था, आप तो कभी कार लेने की सोच ही नहीं सकते थे, ऐसी फैमिली में थे जहाँ पे कार का नाम लेना ही गुनाह है। तो फिर आपने कैसे सोच लिया? कैसे विचार आ गया आपके मन में? आपके किसी कर्म की वजह से। फिर आपका उसके ऊपर विश्वास भी हो गया, जबकि आपको तो कई लोगों ने मना किया होगा, "अरे कुछ नहीं होता ऐसा, अरे सब फालतू की बात है।" अब देखो, जिसका विश्वास होना होगा तो उसका होगा, नहीं होना होगा तो उसके सामने ऐसे लोग आ जाएंगे, उसको बोलेंगे अरे सब फालतू बकवास करते हैं लोग, कुछ नहीं होता ऐसा। मतलब कुल मिला के जो बात है ना, वो सेल्फ बात है, आपकी खुद की बात है। आप भले मेरी इस बात पे विश्वास करोगे, आपका टाइम आएगा तो करोगे आप, है ना? क्योंकि देखो, आपको ये बात अगर सुनाई जा रही है, मतलब टाइम तो आ गया है, नहीं तो ये बात हर किसी को सुनाई भी नहीं जाती है। ठीक है? उसके बाद आपके जीवन में जो परिवर्तन आपके पास कार, घर, ये जो भी चीज़ें जो हम बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं मैंने मैनिफेस्ट किया, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक लगाई, आपने नहीं लगाई, आपसे लगवाई गई, आपको ऐसी बुद्धि दी गई। नहीं तो कई लोग हैं जिन तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन पहुँच ही नहीं रहा है, जिनके मन में अभी तक खूब सारे नेगेटिव विचार ही चल रहे हैं, अरे ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। अच्छा, वो लोग देख रहे हैं फिर भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। आज जैसे वो लोग देख रहे हैं कि यार ये आदमी आज से 10 साल पहले इसके पास कुछ नहीं था, और आज देखो यार इसने ये चीज़ें कर ली, ये चीज़ें कर ली, दिख रहा है सब कुछ। लेकिन फिर भी क्या सबूत है इसका? कहीं लिखा हुआ है क्या ऐसा? वाह भैया! अब ये क्या है? ये उसके विश्वास करने का समय ही नहीं आया। समय नहीं आया तो उसकी बुद्धि ऐसी बातें करेगी उससे। और जिसके विश्वास करने का समय आ गया, वो ऐसे तुरंत विश्वास करेगा। 1 सेकंड में उसको क्लिक करेगा कि ये आदमी सही कह रहा है। समझ रहे हो? इतना खतरनाक। तो इसीलिए जो हम मैनिफेस्ट करते हैं, जो चीज़ें हमारे जीवन में आती है, जो कुछ हमको मिलता है, और जिनको हम पहले कहीं न कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुनते हैं, फिर हम टेक्निक लगाते हैं और फिर उस टेक्निक के थ्रू हमारे जीवन में वो चीज़ आ जाती है, तो वो चीज़ हमारे जीवन में आनी थी। उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हमको सुनना था, सब कुछ पहले से तय था। किसकी वजह से? हमारे ही किसी कर्म की वजह से। इसलिए जो मेन चीज़ है, वो क्या है? वो है आपके कर्म। तो आज से, अब से, अभी से अपने कर्म के बारे में हमेशा अलर्ट रहना है। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात, नो कंप्लेन, नो एक्सक्यूज, ओनली ग्रेटिट्यूड। बस ये फॉर्मूला देखो आप, अगर ये फॉर्मूला आपने अपना लिया, नो कंप्लेन, नो एक्सक्यूज, ओनली ग्रेटिट्यूड, फिर देखो आपका जीवन बदलेगा। कैसे? मान लीजिए आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है। अब आप क्या करते हैं, अगर मेरे जीवन में ये नहीं होता तो शायद आज मैं पता नहीं कहाँ होता। फिर आप कुछ भी एक्सक्यूज, अरे हमारे ये समस्या है इसलिए। थोड़े दिन पहले मुझे एक लड़का मिला, किसी प्रतियोगी परीक्षा की वो तैयारी कर रहा था, मेरा ही स्टूडेंट है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्यों तुमको 4 साल हो गए, 4 साल में एग्ज़ाम निकले? अरे बोले सर एग्ज़ाम पढ़ाई करने का टाइम ही नहीं मिलता है। क्यों, क्या हो गया? बोले अरे सर पापा नहीं है मेरे, तो मुझे सब देखना पड़ता है, और ऐसा है वैसा है। तो मैंने कहा क्या देखना पड़ता है, क्या देखते हो? बोले सब काम करता हूँ, ये करता हूँ। मैंने कहा काम का क्या टाइम है? बोले सुबह जैसे खेत है हमारे, तो वहाँ कभी कभी जाना भी पड़ता है, देखना भी पड़ता है, ये सब वो सब चीज़ें। तो उसका मैंने जो निष्कर्ष निकाला, तो वास्तव में केवल काम में इतना नहीं है जितना बताया जा रहा है, बस वो काम दिमाग के अंदर है कि
दिमाग में एक एक्सक्यूज़ बिठा लिया कि मुझे सब देखना पड़ता है, मेरे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिलता, जबकि दिन भर टाइम ही टाइम है। तो कई बार हम क्या करते हैं कि लोगों को बताने के लिए एक्सक्यूज़ रहते हैं हमारे पास, बोले ये ऐसा है इसलिए ऐसा है। देखो करना है तो टाइम निकालना पड़ता है, अगर करना है तो समय निकालना पड़ता है, ठीक है? तो एक्सक्यूज़ मत दो किसी भी चीज़ का, क्योंकि किसी के कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है। देखो जो फ़र्क पड़ेगा आपके पड़ेगा। आपने लोगों को एक्सक्यूज़ दिया, अरे मेरे ये प्रॉब्लम है, मेरे ये प्रॉब्लम है, और ऐसे कर के दिन निकाल दिए। दिन लोगों के नहीं निकल रहे हैं, दिन आपके निकल रहे हैं। कई बार हम कंप्लेन करते हैं, अरे ये वाली चीज़ है वो। सबसे पहले जो भी प्रॉब्लम है, जो कुछ है उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ, ये मेरी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है मुझे, और ये मेरे ही किसी कर्म की वजह से है। मेरा ही कर्म है, इसमें दूसरे, कई बार हम दूसरे के लिए कंप्लेन करते हैं, इसकी वजह से मेरी मेरी लाइफ 10 साल पीछे चली गई, है ना? इसकी वजह से मेरी लाइफ 5 साल, उसकी वजह से कुछ नहीं हुआ है। वो हमारा टाइमिंग नहीं बैठा है, क्योंकि हमारे की कोई न कोई कर्म जो है, जैसे आपने एक बात सुनी होगी कि जैसे कोई मान लो गाड़ी से गिर जाता है और बच जाता है, तो ऐसा बोलते हैं कि इसके कोई न कोई अच्छे कर्म आड़े आ गए। आड़े आ गए मतलब क्या? केवल अच्छे ही कर्म आड़े आते हैं, बुरे कर्म भी आड़े आते हैं। कहीं कुछ अच्छा होने जा रहा होता है और कोई बुरा कर्म हमारा होता है, वो आड़े आ जाता है। कहीं कुछ बुरा होने जा रहा होता है, कोई अच्छा कर्म होता है, वो हमारे आड़े आ जाता है। आड़े कर्म आता है, फिर वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। इसीलिए कई बार हमको सफलता मिलनी होती है और कोई न कोई व्यक्ति आके उसमें, वो यज्ञ में पानी डाल के चला जाता है। हम कहते हैं कि ये इसकी वजह से सब हुआ, उसकी वजह से नहीं हुआ, वो निमित्त बना केवल। तो कर्म हमारा होता है, इसलिए कोई एक कंप्लेन नहीं देना, कोई एक्सक्यूज़ नहीं करना, केवल आपको धन्यवाद देना है, ग्रैटिट्यूड करना है। बस ये करोगे आगे बढ़ जाओगे। और कर्मों के बारे में अलर्ट रहो, किसी का दिल न दुखाना, ये सबसे बड़ा ब्लॉकेज लेके आता है लाइफ में। क्योंकि दिल दुखाते हैं जब हम किसी का, दिल दुखाना, बोले सर हमने तो किसी का नहीं दुखाया, किसी का मजाक नहीं उड़ाया आज तक। कोई थोड़ा-सा जैसे मान लो दुबला-पतला आदमी हो तो उसको देख के हँसे नहीं, उसको बोला नहीं है कि क्यों रे खाना नहीं खाते क्या, तुम्हारे घर वाले खिलाते नहीं है क्या? इससे उसकी आत्मा दुखी होगी, उसने कर्ज दिया होगा, ब्लॉकेज लग गया। कोई आदमी थोड़ा-सा मान लो हेल्दी होगा, उसके ऊपर हँसे होंगे, उसका मजाक उड़ाया होगा, थोड़ा कम खाया करो, उसकी आत्मा दुखी, उसने कर्ज दे दिया, ब्लॉकेज लग गया। कि कोई एग्ज़ाम में फेल हो गया, तो उसको आपने उसका मजाक उड़ाया, कुछ भी कहा, थोड़ा ठीक से पढ़ लेते तो पास हो जाते, ही किया, उसने कर्ज दिया, ब्लॉकेज लग गया। यही तो ब्लॉकेज लगाते हैं कहीं न कहीं। और मैंने कहा ना कि बूँद-बूँद से घड़ा भरता है। लोगों के बूँद-बूँद से बद्दुआओं का घड़ा भरता है। रोज़ थोड़ी-थोड़ी बद्दुआएँ लेके आते हैं कहीं से, थोड़ा यहाँ से, थोड़ा इस रिश्तेदार के ऊपर हँसे, थोड़ा यूँ करके हँसे, थोड़ा ही किया, किसी के कपड़े के ऊपर हँसे। तो अब उसको पता चला, अब वो उसका मन दुखा, वो बद्दुआ भेज दी उसने 50 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम, ऐसे कर के 5-10 किलो बद्दुआ हो गई। अब वो कहीं न कहीं अच्छे काम में रोड़ा अटकाएगी, ये होता है। और इसी की बजाय किसी की प्रशंसा की, किसी की तारीफ़ की, बोले कोई बात नहीं बढ़िया, है ना? सबको भगवान ने बनाया है, हमने तो बनाया नहीं, या उस खुद ने तो उसको बनाया नहीं। आज जैसे ये मैं हूँ, तो ऐसा तो है नहीं कि मैंने खुद को बनाया तो मैं वैसा डिज़ाइन कर लेता, हैं? थोड़ा-सा मान लो कोई कोई भी व्यक्ति है, सुंदर नहीं है, उसके ऊपर हँसे, तो उसने तो नहीं बनाया उसको, क्योंकि वो खुद को बनाता तो बहुत सुंदर बनाता, पर हम हँस दिए, गड़बड़ हो गई, ये नहीं करना चाहिए। तो ये जो दिल दुखाना होता है, ये सबसे बड़ा कर्स होता है, ये बहुत सारे ब्लॉकेज लेके आता है और फिर आपका मैनिफेस्टेशन रुक जाता है। फिर आपका विश्वास नहीं बन पाता है, फिर आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, फिर आपके पास चीज़ नहीं आती है। इसी के विपरीत किसी के दिल को खुश कर दिया, उसकी तारीफ़ कर दी, यू आर लुकिंग सो क्यूट, है ना? सबको नहीं बोलना है, मतलब रास्ते में जान-पहचान वाले को। अभी पता चले कि सर मैं थोड़ा दिल खुश करके आता हूँ, बाज़ार गए, है ना? अच्छी सुंदर लड़की जा रही, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, पता चला उसने 10 बात सुना दी। ऐसे नहीं, जान-पहचान वाले जो होते हैं, जो अपने ही वाले होते हैं, उनको उनके बारे में अच्छी बात करो, तारीफ़ करो। तो इससे क्या होता है, इससे वो आपको ब्लेस करेंगे, थैंक यू। तो वो ब्लेस जो है आपके कहीं न कहीं मैनिफेस्टेशन को बढ़ाएगी और फिर आपके पास चीज़ आएगी। तो इसीलिए जो रियल मैनिफेस्टेशन होता है वो हमारा कर्म होता है। अब इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। हर आदमी ध्यान दे रहा है टेक्नीक के ऊपर, लगाया जा रहा है टेक्नीक 369 442, कुछ नहीं होता है। जब तक आप अपने कर्मों को ठीक नहीं करेंगे, जब तक आप ईमानदार नहीं बनोगे, जब तक आप अच्छे मार्ग पे नहीं चलोगे, जब तक आप सत्कर्म नहीं करोगे, ठीक है? जब तक आप सत्संग नहीं सुनोगे, ये क्या है? ये सत्संग है, अच्छा संग करना, अच्छी बातें सुनना। जैसे आप खुद देखो, आप अगर मेरे वीडियोज़ देख रहे हो मान लो 1 महीने से, 2 महीने से, 4 महीने से, आप खुद देखो आपके अंदर परिवर्तन आया कि नहीं आया? मात्र सुनने मात्र से। यहाँ पे मैंने कोई आपको टैबलेट तो नहीं दी, टैबलेट से ज़्यादा ये चीज़ काम करती है, क्योंकि आपका माइंड जो है ना ये हील होता है
और इसी के विपरीत कोई आदमी अगर गलत गलत चीज़ें देख रहा है तो उसके मन में विचार ही ऐसे आएंगे, ये ऐसा कर लूँ, ये ऐसा कर लूँ। कोई क्राइम पेट्रोल देखता है तो उसको हर जगह बस ऐसे ही विचार आते हैं। समझ रहे हो बात, मतलब हम कैसी संगत में रहते हैं। तो इसलिए कर्मा बढ़िया करना पड़ेगा, तब जाके सब होगा। मैनिफेस्ट भी होगा, विजुअलाइज होगा, 369 काम करेगी, वाटर टेक्निक काम करेगी, सारी टेक्निक्स काम करेगी। ठीक है, कमेंट करके बताना आप कब से चालू कर रहे हैं अच्छे कर्म करना, या चालू किए कि नहीं किए। और हमारा जो नया कोर्स है 21 डेज लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स 7 मई से शुरू होगा। बिल्कुल आप ज्वाइन करें रात को 9 बजे से। बहुत सारे लोग पूछते हैं इस कोर्स में क्या होता है। इस कोर्स में क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग होती है। कैसे, एक हम फिक्स टाइम पे रोज बैठते हैं 9 से 10, और जिसमें इसी टाइप की बहुत सारी मोटिवेशनल चीज़ें, मोटिवेशनल बातें करते हैं, टेक्निक्स के ऊपर बातें करते हैं, कर्मा के ऊपर बात करते हैं, प्रारब्ध के ऊपर बात करते हैं, विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन, ग्रह कलेश, कैसे वाइब्रेशन को हाई करें, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो इससे हीलिंग होती है। रोज सुनो, रोज सुनो, रोज सुनो, है ना। तो धीरे धीरे, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने 10वीं बार कोर्स ज्वाइन कर रखा है, तो वो सुनते रहते हैं, तो उनके वो गोली के जैसे काम करता है, ये होता है। और बाकी उसमें ऐसा नहीं है कि आपको कुछ जड़ी बूटी दे देंगे, बस ये है कि उससे हीलिंग होती है रेगुलर सुनने से। तो ये हम 7 मई से शुरू करेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 9 बजे लाइव रहता है, बाद में आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। और हाँ, इसके बाद आप ये एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें, लेयर 3 एजुकेशन। ठीक है, ये एप्लीकेशन है, इस पे हमारी क्लास होती है। चलिए, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, है ना। आपके कमेंट में पढ़ता हूँ, जवाब हो सकता है सबके नहीं दे पाता हूँ, बट मुझे अच्छा फील होता है, फीलिंग नाइस। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।